डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम विष्णुदेव साय ने धर्मजयगढ़ को दी 62 करोड़ की सौगात। सीएम ने 115 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। परियोजनाओं से अब जल्द बदलेगी धर्मजयगढ़ की तस्वीर। सीएम विष्णुदेव साय ने दिलीप सिंह जूदेव को श्रद्धांजलि दी। रायपुर में सीएम ने जूदेव की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की। वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम में रहे उपस्थित। छत्तीसगढ़ के 11 पुलिसकर्मियों को मिलेगा गैलेंट्री अवार्ड। दंतेवाड़ा के संजय पोचाम को तीसरी बार मिलेगा वीरता सम्मान। 17 अफसरों को राष्ट्रपति और भारतीय पुलिस पदक भी मिले। कोरबा में एसपी कलेक्टर की गाड़ी पर लगा उल्टा तिरंगा। अधिकारियों को तिरंगा नियम उल्लंघन पर नोटिस जारी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। और बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट में एक जवान घायल। माचवाड़ा पुट्टू सड़क पर माओवादियों ने लगाया था आईईडी। ब्लास्ट के बाद नक्सलियों के स्मारक को सुरक्षा बलों ने किया ध्वस्त। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रानी और रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। पत्रकारिता और लेखन के क्षेत्र में प्रतिष्ठित वसुंधरा सम्मान का 25वां संस्करण इस बार वरिष्ठ पत्रकार और लेखक राहुल देव को दिया गया है। भिलाई के कला मंदिर में आयोजित इस समारोह में मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह थे, जिनके हाथों राहुल देव को ये सम्मान प्रदान किया गया। इस मौके पर राहुल देव ने कहा कि ये सम्मान पत्रकारिता के मूल्यों के लिए एक सकारात्मक संदेश है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने भी राहुल देव को बधाई और शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में देश भर के कई जाने माने पत्रकारों ने सोशल मीडिया के बीच पत्रकारिता की चुनौती विषय पर अपने विचार रखे। बेमेतरा में मोर तिरंगा मोर अभियान के तहत एक विशाल विधानसभा स्तरीय तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा शासकीय कन्या विद्यालय से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से गुजरी और विधायक कार्यालय में समाप्त हुई। विधायक दीपेश साहू ने कहा कि ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं बल्कि राष्ट्रभक्ति का एक अनुष्ठान है जो देश की एकता को दर्शाता है। उन्होंने सभी से अपने घरों पर तिरंगा फहराने की अपील की। इस यात्रा में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी और स्कूली छात्र छात्राएं शामिल हुए। तिरंगा यात्रा मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में अगर सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा रही होगी बेमेतरा की रही होगी, बेमेतरा विधानसभा की रही होगी। जो बेमेतरा नगर के चारों तरफ हमने तिरंगा यात्रा टू व्हीलर में, फोर व्हीलर में, ई रिक्शा में, अन्य गाड़ियों के माध्यम से हम लोग निकाले हैं। इसमें सभी की प्रमुख भूमिका रही, उनको भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। तिरंगा यात्रा कोरबा में जिला प्रशासन द्वारा स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा अध्यक्ष गोपाल मोदी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। दौड़ की शुरुआत सीएसईबी खेल मैदान से हुई और ट्रांसपोर्ट नगर चौक के भ्रमण के बाद वापस मैदान में सभा समाप्त हुई। सभा में गोपाल मोदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपनों को साकार करने पर बल देते हुए बच्चों को प्रेरित किया और स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर नगर निगम के महापौर, सभापति, आयुक्त, पार्षद, प्रशासनिक अधिकारी, स्कूल के छात्र छात्राएं और शिक्षक भी मौजूद रहे। आज स्वतंत्रता दिवस के पूर्व स्वतंत्रता दिवस को अमर करने के लिए, और स्वतंत्रता दिवस अमर है इस बात को हम सब अपने जेहन में रखते हुए और यह सद्भावना दौड़ जिला प्रशासन के द्वारा आयोजित की गई। देश की आजादी के बाद में लगातार और देश की मजबूती के लिए हम सब खड़े हुए हैं। लगातार यह काम हो रहा है कि किस प्रकार से देश आगे बढ़े। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानित नरेंद्र मोदी जी ने 1947 में और विकसित भारत की कल्पना की है।
आज जो ये बच्चे सामने बैठे हैं, यह सब विकसित भारत को देखने के लिए और उस सपने को पूरा होते देखने के लिए, और उनका योगदान इसमें रहेगा, हमारा भी योगदान रहेगा। और इन्हीं सब बातों के साथ में, और आज मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बच्चे सब दौड़ करके आए हैं, सब थके हुए हैं। आप सबको और स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए, और हम सब आगे इसी प्रकार आपस में समरसता का भाव रखते हुए, सद्भावना का भाव रखते हुए, और देश प्रेम के और जज्बे को रख करके और आगे बढ़ेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। राजनांदगांव में चोरी की वारदातों को एक बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया है। बता दें कि सुकुल वेहान से चोरी हुई मोटरसाइकिलों को लेकर पुलिस ने आरोपी और उसके साथी को हिरासत में लिया है। साथ ही आरोपियों ने कई अन्य जिलों में भी मोटरसाइकिल चोरी करने की बात कबूली है। पुलिस ने चोरी की गई 9 मोटरसाइकिल जब्त की हैं और आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है। वहीं मामले की जांच जारी है। राजनांदगांव पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है मोटरसाइकिल का एक शातिर चोर गिरोह को पकड़ने में। इसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें गोपाल वर्मा ये ठेलकाडी खैरागढ़ जिले का रहने वाला है, और सकार सिंह बैस ये चिकली राजनांदगांव का रहने वाला है। इनके कब्जे से हम लोगों को 9 चोरी की गाड़ियां मिली हैं। साथ ही साथ इनके द्वारा उक्त चोरी में प्रयुक्त की गई एक गाड़ी भी इसमें जब्त की गई है। इन गाड़ियों की कीमत लगभग 5.5 लाख रुपए है, और ये अलग अलग जगह से चोरी की गई थी, जिनमें जो अभी तक हमारी जानकारी में जो रिपोर्ट्स आई हैं, थाना लालबाग, डोंगरगांव, बसंतपुर, राजनांदगांव जिले से चोरी हुई गाड़ियों की रिपोर्ट थी, और साथ ही बालोद और दुर्ग जिले से चोरी हुई गाड़ियां भी इसमें शामिल है। संबंधित जो गाड़ी मालिक हैं उनको भी संपर्क किया जा रहा है, और संबंधित थानों में भी सूचना दी जा रही है, और अभी भी इस केस में और गाड़ियां भी रिकवर होने की और लोगों की गिरफ्तारी होने की भी संभावना है। विवेचना अभी इस केस में जारी है। राजनांदगांव दुर्ग में आंगनबाड़ी सहायिका और कार्यकर्ताओं ने शासकीय कारणों को लेकर 1 दिवसीय हड़ताल की है। पिछले 50 वर्षों से इस मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई हैं। कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें शासकीय कारण, चिकित्सा सुविधा और अनुकंपा नियुक्ति की मुख्य मांगें शामिल हैं। साथ ही आंगनबाड़ी सहायिकाओं को दिए जाने वाले मानदेय को बढ़ाने की भी मांग की गई है। क्योंकि हम सभी कार्यकर्ता और सहायिकाएं बहन इतने काम करते हैं, मंत्री के जो भी कार्यक्रम होता है उस दिन हम लोगों को पोषण टिकट भरने के लिए बोलते हैं तो छुट्टी मिल जाता है, और बाकी दिन हमारी तबीयत भी खराब रहता है तो हम लोगों को छुट्टी नहीं मिलता। इस वर्ष 8 मार्च को हम लोगों को रायपुर बुलाया गया था, और रायपुर बुलाया गया था तो उस समय आते आते बस का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें हमारी नखपुरा सेक्टर की पूरी सहायिका कार्यकर्ता बहनें थी, और उसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती किया गया, जिला अस्पताल में। उस समय कलेक्टर भी आए और विधायक भी आए, जिला अध्यक्ष भी आए, सांसद भी आए। आज हम लोग 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन रैली के साथ ज्ञापन देंगे आज हमारे जिला कलेक्टर को, और साथ ही साथ हम लोग 1 सितंबर को भी हड़ताल करेंगे दूता में। हमारी एक सूत्रीय मांग है शासकीकरण किया जाए, क्योंकि हम लोग 2 अक्टूबर 1975 से लेकर आज 2 अक्टूबर आने वाला है 2025, हम लोग महिला बाल विकास से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका 50 वर्ष पूर्ण कर रहे हैं। इस 50 साल में हम लोग कार्यकर्ता और सहायिका मिला के 1-1 हजार भी अगर शासन बढ़ाती तो आज हमारे ख्याल से हम लोग अच्छी जिंदगी जीते। आज हमारी कार्यकर्ता और सहायिका बहनें ना अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे पा रही है, ना अपना पोषण कर पा रही है, ना अपने स्वास्थ्य का इलाज कर पा रही है। इसीलिए शासन से हम लोग विनम्र विनती करते हैं कि शासकीकरण किया जाए, क्योंकि हम स्वतंत्रता दिवस से पहले बेमेतरा जिला प्रशासन की ओर से जय स्तंभ चौक में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बेमेतरा विधायक दीपेश साहू, भाजपा जिलाध्यक्ष अजय साहू, कलेक्टर रणबीर शर्मा और कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। नगर के विभिन्न स्कूलों के हजारों बच्चों ने दौड़ में भाग लेकर देशभक्ति और सद्भावना का संदेश दिया। दौड़ जय स्तंभ चौक से शुरू होकर नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए समापन स्थल तक पहुंची। मंचीय कार्यक्रम में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और विधायक दीपेश साहू ने स्वतंत्रता व स्वच्छता की शपथ दिलाई। वहीं कलेक्टर रणबीर शर्मा ने एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की। आज हर घर तिरंगा कार्यक्रम के अंतर्गत स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन किया गया था, और इसमें सम्मानित बेमेतरा विधायक
समस्त जनप्रतिनिधिगण और बड़ी संख्या में नागरिक और बच्चे उपस्थित थे। स्वतंत्रता दौड़ का आयोजन हर साल होता है। शाम को हमारी एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम है, वो भी जयस्तंभ चौक पे है, और कल जिला स्तरीय कार्यक्रम बेसिक स्कूल ग्राउंड में है। मैं सभी जिले वासियों को आप सबके माध्यम से स्वतंत्रता दिवस के जिला स्तरीय कार्यक्रम का निमंत्रण देता हूं और सभी जिले वासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। कल स्वतंत्रता दिवस है और इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर माननीय मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री, लगातार स्वतंत्रता की भावना हमारे आम जन में हो, हर एक बच्चे के मन में हो, उनके हृदय में, उनके दिल में हो। इस भाव को लेकर के, राष्ट्रभक्ति की भाव को लेकर के हर घर तिरंगा से अभियान की शुरुआत माननीय मोदी जी ने की। उसके तहत आज जिला प्रशासन की ओर से तिरंगा यात्रा दौड़ आयोजन किया गया। हमारे जिले प्रशासन के सभी अधिकारी और हमारे जनप्रतिनिधि, आमजन, स्कूल के छात्र छात्राएं यहाँ पे शामिल हुए और एक राष्ट्रभक्ति की भावना हमारे अंदर निहित हो। आज हर छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।